दोस्तों जय महाकाल। दोस्तों 7 जुलाई को संडे को फिर से मार्केट का जैसा एज यूजुअल मेरा वीडियो रहता है, मार्केट के लिए क्या मेरा आगे का एनालिसिस है, क्या मेरी स्टडी है, वो फिर से मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट संडे की जो वीडियो की थी और उसमें जो अपना एनालिसिस किया उसको आपने खूब एंजॉय किया होगा और बहुत ही अच्छा लगा कि सभी ने हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। तो यही एक आपकी तरफ से एक सपोर्ट है, एक एनर्जी बूस्टर है और प्लीज़ ये काम लगातार दोस्तों करते रहिए और बढ़िया से बढ़िया आप अपनी एजुकेशन को आगे के लिए बढ़ाते रहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में मार्केट में हमें बहुत ही ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी और ये धीमे धीमे बाज़ार उस तरीके का होता जा रहा है कि पढ़ाई लिखाई करके ही हम यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से अपनी कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं, बनस्पत इसके कि हम केवल भाग्य के भरोसे ही ट्रेडिंग करें। तो चलते हैं दोस्तों आज की एनालिसिस पे कि नेक्स्ट मार्केट का क्या मूव है। तो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा था कि 24,174 को जब तोड़ेगा मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे तो 24,650 तक के लक्ष्य बाज़ार में हमें देखने को मिलेंगे। तो बाज़ार में फ्राइडे हालांकि हम पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, तो हमने थर्सडे को देखा कि 24,400 तक के हाई थर्सडे वाले दिन बाज़ार ने लगाए। तो 24,650 की जो टारगेट वाली बात थी वो एक तरीके से अभी अचीव नहीं हुई है, पर बाज़ार में जिस तरीके से बाज़ार ने क्लोजिंग करी है, फ्राइडे को जो रिकवरी करके बाज़ार ने क्लोज किया है, उस हिसाब से बाज़ार ऐसा लगता है कि जैसे अभी 24,650 वाला जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको जरूर से अचीव कर लेगा। लेकिन फिर भी हमें अपनी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि हम ट्रेडिंग के लिए ये टारगेट रख रहे हैं, तो ट्रेडिंग में सावधानी बरत के काम करना चाहिए, जिसके लिए हमें ऊपर और नीचे दोनों के लेवलों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, 2 से 3 स्टॉक या कुछ एक थीम मैं आपसे ज़रूर इस वीडियो में भी शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने, समझें उसको और वीडियो को एक बार पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को आप तुरंत प्रभाव से दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कल के लिए यानी कि आगामी सप्ताह के लिए जो मार्केट में इमीडिएट सपोर्ट है और इमीडिएट टारगेट्स हैं, उसके लिए हम एक बार चार्ट की तरफ चलते हैं और चार्ट का एनालिसिस करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो चार्ट है, इस चार्ट में हम वीकली ये निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी के डेली चार्ट पे लास्ट में जो फ्राइडे को क्लोज हुए हैं वो ये कैंडल है और इस कैंडल पे बहुत बढ़िया रिकवरी के साथ में बाजार ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे मेरा जो आगे के लिए अपसाइड टारगेट होगा वो जो थर्सडे वाली जो कैंडल है 24,400 का जो हाई है, जैसे ही बाजार इसको तोड़ेगा तो बाजार एक बार 24,650 तुरंत चला जाएगा। ये थर्सडे वाली कैंडल, ये ध्यान रखिएगा। और जो इमीडिएट सपोर्ट है बाजार के लिए, वो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे बनता है और इमीडिएट सपोर्ट का जो मेरा मानना है वो 24,050 का इमीडिएट सपोर्ट है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप इसको करते हैं, ड्रॉ करते हैं इसमें सपोर्ट, तो आप यहाँ पे सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए। 24,060 निकल रहा है यहाँ पे ड्रॉ करते समय, लेकिन मैं आपको 24,050 का इमीडिएट सपोर्ट लगाने के लिए बोलूँगा। 24,050 के आसपास बाजार एक बार अगर आता है, क्योंकि एक संभावना ये बन रही है इस वीक के लिए कि इस वीक में बाजार एक तरफा पॉजिटिव मूव नहीं देगा, कहीं ना कहीं बीच में हमें 1 या 2 दिन या 1.5 दिन के आसपास, कि जैसे लास्ट में थोड़ी सी करेक्शन आए और अगला दिन भी करेक्शन में रहे, तो इस तरीके का मिला जुला एक संगम रहेगा बाजार के अंदर मार्केट में,
तो एक जर्किंग की जो अवस्था है वो उस तरीके की बाजार में बनी हुई है। फिर भी 24,050 का इमीडिएट सपोर्ट रख के अभी हमारे टारगेट 24,650 के इंटैक्ट हैं, और उसके बाद में एक सप्ताह बाद क्या एनालिसिस रहती है वो हम दोबारा से वीडियो में आपके साथ में लेके आएंगे। अभी एक बड़ी करेक्शन के लिए बाजार तैयार नहीं है, लेकिन हम धीमे धीमे, क्योंकि जुलाई मंथ में प्रवेश कर चुके हैं और जुलाई के बाद अभी जुलाई एंड में भी जो 23 जुलाई को भारत सरकार अपना बजट लेके आ रही है और उसमें अपने कुछ निवेश के लिए, सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ तो हमें झलकियां मिलेंगी जिसके ऊपर हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो भी इंतजार है बाजार को। तो उसके हिसाब से आपने देखा कि लास्ट सेशन में रेलवे स्टॉक्स में, जैसे कि आपका IRFC हो गया, रेलटेल हो गया, IRCTC हो गया, इन सब में एकदम से लास्ट में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और बाइंग होते हुए बाजार क्लोज किया। तो वो चीज इस तरीके से चल सकती है। डिफेंस स्टॉक काफी अच्छे चले लास्ट वीक में, और अभी लास्ट वीक से मुझे फार्मा में भी काफी अच्छा फिर से एक फ्रेगनेंस दिख रही है। तो फार्मा के कुछ अच्छे स्टॉक्स, उन पे आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं वीडियो में चर्चा करूंगा अभी फार्मा के स्टॉक्स पे भी। और बात है जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो दोनों ही अभी अपने सपोर्ट के साथ में काम करेंगे। तो यहाँ पे सपोर्ट ये रहेगा निफ्टी का 24,050, ऊपर के टारगेट फाइनल है 24,650। उसके बाद में अगर और भी ऊपर जाता है तो हम 24,780 तक जा सकते हैं, 24,780 तक जा सकते हैं अगर हम 24,650 पे नहीं रुके तो ये एनालिसिस हमारा निफ्टी को लेके रहेगा। अब बात आती है कि एक इंपॉर्टेंट स्टॉक था दोस्तों जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था और अचानक से उसमें सेलिंग आई, वो है HDFC बैंक। उसकी मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं। काफी लोगों के क्वेश्चन थे, बड़ा खतरनाक पैटर्न, एक तरीके से कितने गैप डाउन के साथ में डार्क क्लाउड पैटर्न बना है कि देखिए ये वाली कैंडल, फिर ये कैंडल और ये फिर ये कैंडल, भयंकर बिकवाली हुई HDFC बैंक में। 1794 का हाई लगाया और यहां पे जो लास्ट फ्राइडे क्लोज किया है वो 1642 का लो लगाया। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरे इस कंजंक्शन जोन से जब बाहर निकला था HDFC बैंक तो लेवल था 1600, और 1600 के ऊपर जब निकला था तो 1680 के इमीडिएट टारगेट थे हमारे इस कैलकुलेशन के हिसाब से। ये यहाँ पे इमीडिएट टारगेट थे, और 1680 के नीचे क्योंकि क्लोज हुआ है तो मैं अभी इसमें खरीदारी की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर किसी को इसमें स्विंग प्लान करना है, पोजिशनल ट्रेड लेना है, तो बिल्कुल भी इसकी सलाह नहीं दूंगा। अगर कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए पहले चूक गया है, उसका छूट गया है, उसको रिग्रेट फील हो रहा था, तो वो अब आगे से हिम्मत करे और थोड़ा थोड़ा यहां से बाय करना शुरू करे। यकीन मानिए अगले 2 साल में ये भाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो पोर्टफोलियो निवेशक क्योंकि लंबी अवधि के लिए प्लान करते हैं, उनके लिए ये मैंने सेंटेंस बोला है। अदरवाइज ट्रेडर के लिए अभी खरीदने की कोई सलाह नहीं है। 1680 के बाद, क्योंकि 1680 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी था जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 1680 को अगर पार कर देता है, इस बात को ध्यान से सुनिए, अगर 1680 के ऊपर HDFC बैंक आ जाता है और डेली बेसिस पे क्लोजिंग करता है तो खरीदने की हिम्मत कीजिएगा। इमीडिएट टारगेट 1700 और 1720 रहेंगे। ये एक स्विंग देगा तुरंत फटाफट 1680 के ऊपर, और ऐसा लग रहा है कि जैसा कि ये आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो 1680 से पहले इसको खरीदने का ना सोचें। शॉर्ट ट्रेड अगर इसमें प्लान करना हो तो वो सोच सकते हैं। और मेरा अगर व्यक्तिगत आप विचार समझेंगे तो मैं ना इसमें लॉन्ग करूंगा ना शॉर्ट करूंगा। जब तक ये 1680 के ऊपर नहीं आएगा मैं इसमें कोई प्लान नहीं करने वाला हूं। तो ये HDFC बैंक है। अब अगली जो एज पर प्रॉमिस मैं बोल रहा था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक भारत थीम के ऊपर आप काम कीजिए। अब भारत थीम हालांकि निकल के आएगी बजट में भी, लेकिन फिर भी मैं कुछ एक स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा इशारा कर देता हूं, आप उनमें काम कीजिए। कोल इंडिया, सेल, हिंडाल्को,
इन स्टॉक्स में एक अच्छी करेक्शन में अपने पोर्टफोलियो के लिए इनको रखें। इनके लॉन्ग टर्म टारगेट मैं बिल्कुल अभी शेयर नहीं करने वाला हूं जब तक मैं फुल एंड फाइनल रिसर्च नहीं कर लेता हूं, लेकिन फिलहाल मैंने जितनी स्टडी करी है उसके हिसाब से ये एक भारत थीम, एक भारत बास्केट, एक भारत स्ट्रेटेजी निकल के सामने जरूर आएगी। अब एक और वीडियो में बात कर लेता हूं मैं आपसे कि आपने देखा हो कि लास्ट वीक में लॉरस लैब ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करा, और लॉरस लैब के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस लॉरस लैब के अंदर जो एक क्वालिटी मैं देख रहा हूं कि 400 रुपए पे मैं लॉरस लैब को खरीदने के लिए बोलता था, लेकिन 400 पे नहीं होती थी हिम्मत, उस वक्त लॉरस लैब कोई नहीं खरीद रहा था। बट अभी अगर आप लॉरस लैब में स्टडी करते हैं तो लॉरस लैब आपको मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी शेयर करा था, और लॉरस लैब आपको यहां से एक लंबे टारगेट के लिए तैयारी करता हुआ दिख रहा है। इसके लिए आप इसमें बिल्कुल भी मत चूकिएगा। ये लॉरस लैब का चार्ट है, 477 के आसपास क्लोज किया है इसने। कितनी जबरदस्त रैली करी है देखिए लास्ट वीक में। एक मेरा एक कंजंक्शन जोन था, ये आप देख रहे होंगे, जो ब्लू कलर से मैंने 2 लाइन खींची हुई हैं, और कंजंक्शन जोन से बाहर आने पर इसने एक बेहतरीन करके हमें मूवमेंट दिया है। तो ठीक है, ये सब तो ट्रेडिंग के लिए हो गया, लेकिन अगर कोई मेरे से लॉन्ग टर्म के लिए पूछेगा इस लॉरस लैब को, तो ये यहाँ पे पिछले 2 साल से 2.5 साल से अंडर परफॉर्म करता आया है। अब इसकी अंडर परफॉर्मेंस में सुधार है, तो जब ये 650 के ऊपर, करीब 600 तो मान ही लीजिए, 605 रुपये 48 पैसे मेरा निकल रहा है इसमें लेवल, 605 रुपये 48 पैसे के ऊपर जिस दिन भी लॉरस लैब आएगा, यहां से क्या बोलूं, डबल का कैंडिडेट तो बनता है, लेकिन 605 से पहले नहीं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा लेवल। और इसी के साथ साथ एक और स्टॉक धीरे धीरे तैयार हो रहा है, और वो भी लैब है, उसका नाम है मोरोपिन लैब। मोरोपिन लैब तो मैं इस बार फार्मा और ये सब, मेरे को हेल्थ केयर और ये सब पता नहीं क्यों दिख रहा है ज्यादा। हालांकि हेल्थ केयर पे अगर आपको याद हो तो मैक्स हेल्थ केयर हमारी पसंद है, हम मैक्स हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा पहले से उस पे बुलिश भी हैं, और उसको हमने लेके रखा हुआ है। उसके बाद में लॉरस लैब, मोरोपेन मैंने बात करी आपसे। अब मैं बात कर रहा हूं हाल फिलहाल में, अगर आपको ट्रेडिंग के लिए प्लान करना है, इस बाजार की उठापटक में प्लान करना है, तो आप अपोलो हॉस्पिटल में ट्राई करें। हमारा फ्राइडे को अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेड था, और अपोलो हॉस्पिटल आपको बिल्कुल वैसा ही ट्रेड देगा जैसा मैंने आप लोगों को परसिस्टेंस में ढूंढ के दिया था। माफ कीजिएगा, ये इसका कोड मेरे को अपोलो हॉस्पिटल का याद नहीं आ रहा है, तो थोड़ा ढूंढने में मेरे को टाइम लगेगा इसमें। यस, मिल गया, अपोलो हॉस्पिटल। ये देखिए अपोलो हॉस्पिटल, अगर मैं स्विंग के लिए प्लान करता हूं तो मेरे कंजंक्शन से जस्ट ऊपर आया है, तो कंजंक्शन से ऊपर आने पर ये मेरे टारगेट जो बनते हैं, यहां से ये ब्रेकआउट हुआ 6248 पे, और 6248 पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ फ्राइडे को, अपोलो हॉस्पिटल ने हमें 6330 तक के लक्ष्य अपोलो हॉस्पिटल ने हमें डे 1 में दिए। और अभी मेरा जो टारगेट है यहां से जस्ट स्विंग के लिए तो कुछ ज्यादा नहीं है, हम 6500 तक की राह देख सकते हैं, लेकिन अगर हम स्विंग के अलावा थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए प्लान करें तो अपोलो हॉस्पिटल हमें 7000 तक के टारगेट दिखा सकता है। दोस्तों ऐसा आप प्लान कर सकते हैं, अपनी स्टडी कीजिए। मेरे से ज्यादा आपको चार्ट रीडिंग आती है, मैं तो जस्ट फंडामेंटल्स के कुछ आंकड़े पढ़ लेता हूं और वही आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो अपोलो हॉस्पिटल यहां पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो देखिए, मैंने मोरोपेन शेयर कर दिया, मैंने आपके साथ लॉरस शेयर कर दिया, मैंने आपके साथ में अपोलो हॉस्पिटल शेयर कर दिया, कोल इंडिया, सेल, हिंडाल्को पे अपनी बात कर दी, और निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बताया।
जिसमें कि आपको बैंक निफ्टी में कोटक बैंक अब थोड़ा सा परफॉर्म नजर करता हुआ आएगा। जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने पहले परफॉर्म किया, अब थोड़ा स्लो हो गया है, डाउन हुआ, लगातार 3 गिरावट हुई उसमें लगातार 3 दिन की। अब कोटक बैंक मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा आगे चलेगा और एचडीएफसी बैंक उसके पीछे चलेगा। तो एचडीएफसी बैंक के लिए 1680 के ही एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उसके ऊपर क्लोज करता है तो ही ऊपर के लिए एक फिर से मूव बनेगी। कोटक बैंक यहां से मुझे ठीक लग रहा है, तो आप एक बार कोटक बैंक को भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये रहा कोटक बैंक। पहले से मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, अगर आप देखें ये एक पर्पल कलर की लाइन है, ये 1869.16 और वहीं ये तब की लाइन है जब ये इस कैंडल को तोड़ के बिल्कुल नीचे गया था। तो बहुत ही टाइम से इस लेवल के नीचे कोटक बैंक ने ट्रेड किया है दोस्तों, और अब वो समय आ रहा है जैसा कि इस लाइन के आसपास ये फरवरी के बाद, जनवरी फरवरी के बाद फिर से आने का प्रयास कर रहा है। तो इसको निगाहों में रखें, जिसे बोलता हूं मैं कि अपनी आंखें इस पर रखें, कीप एन आई। तो 1869.16 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर अगर आएगा तो कोटक बैंक एक अच्छा आपको मूवमेंट आने वाले दिनों में दिखा सकता है। अभी फिलहाल ट्रेड के लिए तैयार नहीं हुआ है एज पर दिस रूल, दिस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे कोटक बैंक में लेकिन फिर भी बहुत अच्छी रिकवरी है, बहुत अच्छा इसने यहां पे देखिए जो मेरा ये कंजंक्शन था, कंजंक्शन बहुत अच्छा काम करता है और कंजंक्शन के हिसाब से मैं स्विंग प्लान करता हूं। तो कंजंक्शन जैसे ही इसने ब्रेक किया तो उसके बाद में इसने यहां पे ट्रेड दिया, फिर यहां एसएल गया, फिर दोबारा से कंजंक्शन से बाहर निकला और बहुत अच्छी रैली दी। तो ट्रेड में एसएल तो होने वाले हैं जब हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो ओवरऑल ये चीजें थी, और वीडियो में आपको अगर ये पूरी एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक बार से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के लिए यही सब पूरी एनालिसिस थी मेरी। और हाँ, एक बात और, मैंने कुछ समय पहले आपको केमिकल स्टॉक्स बहुत शेयर किए थे सभी को व्हाट्सएप टेलीग्राम पे। तो आप एक बार केमिकल स्टॉक्स में फिर से अपने स्टॉक्स का रिव्यू कीजिए और उनमें अपनी बाइंग को तलाशिए और उनकी बाइंग जरूर करते रहें, यही मेरा मानना है। और हम धीरे धीरे अगस्त सितंबर की तरफ भी मूव कर रहे हैं और बाजार जिस तरीके से तेज है, तो थोड़ा ट्रेडर के लिए एक ही मैसेज है कि दोस्तों थोड़ा सा सावधान हो गए, बस और कुछ नहीं। ट्रेंड को फॉलो करते रहिए लेकिन सावधानी अब बरतनी है। लापरवाही में ट्रेड 1 महीना खूब हो गई, बहुत मस्ती से स्टॉक और इंडेक्स सब झूमे, लेकिन अब धीरे 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 सतर्क होकर ट्रेड करना का समय आ गया है। महाकाल का यही आदेश है। जय महाकाल।